हेलो दोस्तों। आज हम कुछ क्वेश्चन फिर से ले आए हैं। इसका 2 लेक्चर पहले से आ चुके हैं, तीसरा लेक्चर है। आज हम सीखेंगे क्या, सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। एक मेथड है श्रीधराचार, एक फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में तरीका क्या होता है? अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अगर मुझे इसे सॉल्व करना होगा ना, तो मैं पहले यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन रखूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का। तो उसमें ए और सी इन दोनों का फैक्टर करेंगे, तो ए इंटू सी इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसी का फैक्टर करेंगे। अब जैसे मैं बताऊं, ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसमें क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। तो यहाँ पे a कितना हो गया, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो a1 है। b कितना हो गया 5 और c कितना हो गया 6। तो यहाँ a1 है और c 6 है, तो 1 इंटू 6 का फैक्टर कर लो आप। 6 का फैक्टर होगा 2, 3। कैसे नहीं याद आ रहा तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। 6 लिखो, 2 से डिवाइड करो और फिर 3 से जाएगा। अब इसमें नया चीज़ क्या है? नया चीज़ ये है कि इसी से चेक करो कि ये जो वैल्यू यहाँ प्लस है ना, प्लस करने पे क्या आए 6 आए। प्लस करने पे 6 कैसे आएगा? तो 3 2 जा जो है 3 2 जा 6 है, ठीक है। और प्लस करने पे क्या आएगा 5। ये प्लस है, प्लस ये साइन दिखाता है कि क्या प्लस करना है या माइनस। फैक्टर 6 का होगा और इसी से पता चलेगा कि 5 कैसे लाना है। अगर इजी से आ जाए तो ये फैक्टराइजेशन मेथड वैलिड है, नहीं तो फिर एक सीधाचार बनता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। हमें क्या सीखना था कि 2 3 जा 6 और 2 3 ऐड करने पे 5 आ रहा है। तो मैं कहा चलो फैक्टर बन गया, तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x प्लस 2x और प्लस 6। मैंने ये 5 को ब्रेक किया है, ये अपने मन से ब्रेक करना है, मन से याद रखना। यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, बस लॉजिक ये है कि प्लस करना होगा और 6 का फैक्टर करना है। नहीं होगा फैक्टर या क्या होगा, वो बहुत सारे क्वेश्चन से हम सीखेंगे। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट 2 का पेयर बनाओ, सेकंड 2 का पेयर बनाओ। इन दोनों में क्या कॉमन है, x। तो x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन लोगे तो आएगा x प्लस 3। अब फिर से देखो कि दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लोगे। x प्लस 3 जैसे कॉमन लोगे वैसे ही यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 3 दोनों में कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2। अब कुछ नहीं करना है। अब अगर दो वैल्यू हैं उसका मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब x प्लस 3 बराबर 0 है और x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि दोनों 0 होंगे तभी तो 0 होगा। अब सो सॉल्व कर लो, x बराबर -3 और x बराबर -2। यही दो इसके जीरोज हैं, जीरोज या रूट हिंदी में बोलते हैं, हल या और कोई भी कौन बोलते हैं वैल्यू, कुछ भी में क्या मतलब 3 ही ज़्यादातर मिलते हैं, या जीरोस, रूट, हल। तो ये इसके जीरोस किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के जीरोस या रूट 3,2। अब जो क्वेश्चन था वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, या तो जीरोस फाइंड करो और कहता है कहीं पर वेरीफाई करो, इसे सत्यता जांच करो, सत्यता की जांच करो, या कहेगा वेरीफाई द जीरोस। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि मूलों का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस के b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई
ए। अल्फा बीटा दो रूट है, दो मूल है, दो हल है, दो जीरोज हैं, वही जो आप सॉल्व किए हो। तो अभी हमने सॉल्व किया था x बराबर -3 कॉमा एक x बराबर -2। तो एक को अपने मन से अल्फ़ा मान लेना, एक को बीटा। तो मैं कहूँ अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करूँ तब दोनों का जोड़ हो जाएगा -5। और ये किसके बराबर आना चाहिए? -b/a। तो चेक करो कि फॉर्मूले में जो b और a है वो है माइनस, अब मैंने बताया था यहाँ ax² में यहाँ a1, b 5 और c 6 है। और यहाँ फार्मूला जो बन रहा है b/a, अल्फा प्लस बीटा b/a। तो मैं लिख देता हूँ पहले b/a। तो b कितना है 5 माइनस के 5 बटे a कितना है 1। तो ये भी -5 आ गया। तो मूलों का जो सम है वो अल्फा प्लस बीटा -5, और b/a से सॉल्व किया, ये भी -5 आ गया। इससे प्रूव हो गया कि फर्स्ट वाला फार्मूला ये जो है ये वेरीफाई कर रहा है। दूसरा है दो मूलों का जो मल्टीपल है, तो मूलों का मल्टीपल पहले कर लो। कितना है अल्फा इक्वल टू -3, बीटा क्या है -2, सॉल्व करने पाया -6। अब मैं अप्लाई करूँगा फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c/a अगर मैं सॉल्व करूँ, c कितना है 6 और बाई a तो कितना आया 6। तो आपका यहाँ 6 आना चाहिए, यहाँ भी 6 आना चाहिए। तो यहाँ भी 6 है, लेकिन हमने थोड़ी सी गलती करी है, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ 6 लिख लिया, यहाँ भी 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो ये दोनों इक्वेशन हमने क्या कर लिया? वेरीफाई। ये वेरीफाई का तरीका होता है। पहले आप सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा क्या होता है? जो आप सॉल्व करते हैं इक्वेशन, मैंने इसको इक्वेशन सॉल्व किया था अभी। उसके बाद इसके दो रूट निकले -3 और -2। उसी को मैंने क्या बोला कि ये दोनों अल्फ़ा और बीटा कोई भी हो सकते हैं। तो एक को मैंने अल्फ़ा बोल दिया, दूसरे को बीटा। अब दोनों को वैल्यू क्या करना था? ऐड करना था। तो -5 आ गया। और फार्मूला जो था माइनस के b/a। तो माइनस का b कितना है? माइनस का b 5 बटे 1। तो -5 बटे 1 माने -5। और अल्फ़ा प्लस बीटा भी -5 था। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हुआ? 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, तो 6 हो गया। और c/a, c की वैल्यू 6 थी और a की वैल्यू 1, तो c/a भी 6 हो गई। तो इससे ये वेरीफाई हो गया। ये कंप्लीट आंसर है। दोनों ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो उसमें है वो आपके लिए होमवर्क दे रखा है, और तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी से। ये यहाँ a निकल गया कितना 1, b निकल गया -3 और c निकल गया -10। ठीक है, a इंटू सी सॉल्व कर लो। a इंटू सी कितना आ गया? प्लस माइनस नहीं लेना है, बस तुम्हें 10 देखना है। माइनस ये मॉड टाइप का वैल्यू है, तो 10 का ऐसा करो कि क्या है 3। अब क्या करने पे आए? माइनस, घटाने पे चेक करना है इस बार। तो मैंने फैक्टर कर लिया 10 का, 2 से गया 5 बार, 5 का गया 1 बार। तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3 आ जाएगा। तो मैं कहा ये तरीका बनेगा क्या? x² माइनस 3 लाना है तो ब्रैकेट लगाओ। कभी माइनस देखो तो ब्रैकेट जरूर लगाओ, उससे कभी गलती नहीं होती। -5x में से 2x निकल गया -10 बराबर, यहाँ इक्वेशन में 0 दिया जाता है जिससे कि वैल्यू x की निकल रहा है। बस इतना, इसको मैं कन्वर्ट करके इतना लिखा हूँ। ये कैसे लिखा हूँ? a इंटू सी का मल्टीप्लाई 10 आता है, 10 को मैंने क्या बनाना है 3, तो फैक्टर किया। फैक्टर में 5 और 2 आया, 5 में से 2 घटा दिया तो 3 आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, ब्रैकेट है तो ओपन कर लो, और माइनस माइनस प्लस 2x -10 बराबर 0। यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ x कॉमन जैसे ही लोगे तो x -5 बचेगा। ऐसे यहाँ 2 कॉमन लोगे, x -10 बचेगा, ये हो जाएगा 0। अब दोनों में देखो कुछ कमी हो रही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है। जब 2 कॉमन लोगे 10 में से तो यहाँ कितना बचेगा 5। ये मिस्टेक जानबूझ के की जाती है, आपको माइंड एक्टिव रहे। तो यहाँ x -2 है, यहाँ भी x -2, सॉरी x -5 दोनों में है तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2। चेक करते रहना, कोई गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ +2 है इसलिए प्लस कॉमन लिया, यहाँ माइनस होता तो माइनस कॉमन लेते। अभी आ गया 0। मैंने बोला दो वैल्यू हैं उनका मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब दोनों ही 0 हैं। x -5 बराबर 0, x +2 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और इस वाले की वैल्यू आ जाएगी x पावर -2। यही एक रूट होते हैं, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब सत्यता जांच करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 -2 और बराबर होना चाहिए -b कितने हैं 3 -3 बटे b a कितना है 1 तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया 3 और 5 में से 2 गया 3 बराबर 3। फर्स्ट वाला क्या हो गया वेरीफाई। अब सेकंड फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा की वैल्यू खोजो। मैंने बताया था कि जो रूट सॉल्व करते हो वही अल्फा बीटा होता है। 5 गुणे -2 और c कितना है, c है -10 बटे 1 तो 5 दूनी 10 -10 5 दूनी तो -10 और ये भी -10 वेरीफाई हो गया। दोनों क्या है, दोनों वेरीफाइड हैं। और तरीका क्या है, हमेशा यही तरीका रहेगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, 10 का फैक्टर कर लिया। फैक्टर से बनाना है कि माइनस करना है या प्लस। ये फैक्टराइजेशन मेथड है इसलिए फैक्टर कर रहे हैं। एक मेथड और है वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो ए सी बराबर 10 आ गया, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई फैक्टर कर लिया। रूट निकला 5 -2 3। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद एक को अल्फा और बीटा मान लिया। वेरीफाई करने के लिए दो फार्मूला है, ये फार्मूला एक फार्मूला ये, उसके बाद चेक कर लिया दोनों वैल्यू सही आ रही हैं। और यही है आपका प्रॉपर तरीका। थैंक यू।